चलो आगे बढ़े। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व्ड है का मतलब यहाँ पर ये नहीं लगाना है कि पॉजिटिव चार्ज कैन बी कन्वर्टेड टू नेगेटिव। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने को ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है। चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब ये हुआ कि जो नेट चार्ज है यूनिवर्स का, क्या कहा मैंने, नेट चार्ज यूनिवर्स का क्या है, कांस्टेंट है। नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। डज इट मीन कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की कांस्टेंसी की बात कर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये लगा है कि नेट पॉजिटिव चार्ज यूनिवर्स का कांस्टेंट है, नेट पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नेट नेगेटिव कांस्टेंट है, कि क्या सोचा जाए इस बारे में? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। या फिर आप समझे कि इसका मतलब कुछ ये है कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। या कोई रिएक्शन हो रही है तो बिफोर द फेनोमेनन और आफ्टर द फेनोमेनन चार्ज क्या रहेगा सिस्टम में, नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या रहेगा, सेम। चलिए, तो कुछ मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में रखे हैं, इनको आप पहले समझेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। इसमें आप बताएं ट्रू फॉल्स तो जल्दी समझ आएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या बताया, क्या कंजर्व्ड है, नेट चार्ज हो गया, नेट चार्ज किसका, यूनिवर्स का, यूनिवर्स का, एन आइसोलेटेड सिस्टम, या फिर लिखा हो यूनिवर्स, या फिर लिखा हो बिफोर द फेनोमेनन, या फिर कोई इन अ फेनोमेनन कर देता हूं मैं, इन अ फेनोमेनन इज कांस्टेंट, दैट इज कंजर्व्ड। किसी भी फेनोमेनन में नेट चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद रहेगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस से समझते हैं थोड़ा। द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ट्रू, ट्रू, अगला देखो, फॉल्स, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंडिपेंडेंटली कंजर्व्ड है? फॉल्स, सर फॉल्स, फॉल्स, कलेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व्ड है? फॉल्स, क्या नेट चार्ज किसी फेनोमेनन में पहले और बाद में सेम होता है? ट्रू, यस सर ट्रू, चार्ज पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते? फॉल्स, मास के नहीं, ट्रू, कर सकते हैं, नेट चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड? ट्रू, ट्रू, अगर किसी फेनोमेनन में फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज का, तो उस फेनोमेनन में फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन होगा उतनी नेगेटिव चार्ज का। ट्रू, 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 मतलब अगर किसी प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज, देखो क्रिएट होना क्या है, जैसे अगर आपने दो बॉडीज को आपस में रब किया तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, बट दिस इज ट्रांसफर या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दिस इज नॉट क्रिएशन। रगड़ने से चार्ज क्रिएट नहीं हो गया है, बॉडी चार्ज हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाना। क्रिएट होना एक अलग चीज हो गई, ठीक है। तो देखेंगे इस चीज को, यह आप न्यूक्लियर फिजिक्स में एक एग्जांपल पढ़ेंगे छोटा सा। जैसे एक अगर हैवी न्यूक्लियस हो कोई, उस हैवी न्यूक्लियस पर अगर एक फोटोन, जिसको कहते हैं गामा फोटोन, इसकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, अगर ऐसा कोई गामा फोटोन जिसकी एनर्जी क्या हो 1.02 मिलियन, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, एक हैवी न्यूक्लियस से कोलाइड करता है, तो ये देखा जाता है कि बदले में मिलता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन।
क्या कह रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कहला रहा है, Positron. पॉजिट्रॉन। क्या कहलाया ये, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इज नॉट प्रोटॉन, ध्यान रखना प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक और वो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इस फिनोमेनन को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहेंगे इसे, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन। इस प्रोसेस में एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, देख रहे हैं, मास में कन्वर्ट हो रही है, गामा फोटोन यानी एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या हो गए, पार्टिकल्स, यानी एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मास, यानी एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो चार्ज बिफोर द फिनोमेनन कितना था, नेट इनिशियल चार्ज क्या था, 0, और आफ्टर द रिएक्शन भी क्या है, 0. गामा Zero फोटोन ही पर है। कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है, Positive charge. इलेक्ट्रॉन नहीं. एंड इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही है ना पॉजिट्रॉन, सारे। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एंटी पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। क्या कहते हैं, Antiparticle. एंटी पार्टिकल्स ऑफ Each ईच अदर, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये एंटी पार्टिकल्स कहलाते हैं, एंटी पार्टिकल्स ऑफ each other. ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, पॉजिट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, Minus E. -e, और इस पर कितना हो जाता है, +e। प्लस ए। Plus E. तो ये तो खासियत प्रोटॉन में भी थी, ठीक है ना, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रॉन का मास ध्यान है, 1/1836 है। Same है. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप इसमें क्या खासियत देख रहे हैं, दोनों का मास क्या है, दोनों का मास क्या है, सेम, और दोनों का चार्ज Opposite. ऑपोजिट है। Opposite ये क्या है, होता दोनों है। एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है कुछ। एंटी पार्टिकल, नेगेटिव वेक्टर Particle. क्या है, दोनों एक दूसरे के Antiparticle. एंटी पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट वो चार्ज कैसा है, नेचर में ऑपोजिट है, मासेस दोनों के क्या है, सेम है। Equal. सेम, एंड व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल। तो इस फिनोमेनन में आप देखो मास एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, वायलेट हो रहा है ना। लेकिन कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा, नेट एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। Charge. और बाकी डिटेल बाद में करूंगा उसमें जब आएगा टॉपिक, है ना। पेयर एनाहिलेशन, एनाहिलेशन मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, पूरा विनाश। जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल, क्यों इसको एंटी पार्टिकल बोलते हैं, इससे ज्यादा समझ में आता है, जब पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है तो दोनों पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, एनाहिलेट, नाश हो जाता है दोनों का, और बदले में मिल जाते हैं 2 गामा फोटोन। क्या मिल जा रहा है बदले में, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले, ऐसी जैसे प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन का भी अपना एक एंटी पार्टिकल होता है, एंटी प्रोटॉन बोलते हैं उसे, ठीक है। हाइपोथेसिस ये है कि यूनिवर्स का भी कोई एंटी यूनिवर्स हो, मतलब जब दोनों मिले तो क्या हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल मीट्स विद इट्स एंटी पार्टिकल,
बोथ एनाइलेट, एनाइलेट मतलब दोनों क्या हो गए, खत्म, बोथ एनाइलेट। ठीक है, तो अब इसमें Q बिफोर और Q आफ्टर, दोनों में क्या था, बिफोर भी 0 था और आफ्टर भी क्या है, नेट चार्ज पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मिला के 0, और गामा फोटोन पे तो चार्ज होता ही नहीं है। नहीं तो इस होता। तरह से क्या कहेंगे हम कि नेट चार्ज क्या है, पहले भी 0 था और बाद आफ्टर भी में भी 0 क्या है। है, 0 है। 0 इसका है। मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं हुआ। नहीं हुआ। जबकि आप देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाता हो है। गई यहाँ। ठीक है, चलिए कौन सा कॉपी सर कर हमें लिया था, सर डिस्ट्रक्शन में अपन या किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? खत्म हो गए ना दोनों संसार से, चल बसे, अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन नहीं है। तो ये जो हम लास्ट स्टेटमेंट लिख रहे थे ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा तो साथ में कौन सा और होएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब मतलब या उसका संसार में अपोज में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर नेगेटिव भी नेगेटिव भी आएगा। आएगा, और अगर पॉजिटिव जाएगा तो फिर वो नेगेटिव को भी लेके जाएगा। हम्म, ठीक है, चार्ज खत्म कैसे हो रहा है, मतलब मास तो खत्म ना, चार्ज मास के अंदर, पार्टिकली खत्म हो गया, चार्ज तो छोड़ो, चार्ज पार्टिकली उसका ही नाश हो गया पूरा। बट सर मास के नेदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास को तो नहीं ये बना। तो शुरुआती सच है जो आप पढ़ रहे हो, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, एक फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू इक्वल टू MC mc स्क्वायर, स्क्वायर। आगे डिस्कशन में आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन। हाँ, तो आइंस्टीन ने बताया संसार को कि एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में आप बदल सकते हैं, बट नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल। आसानी से आप अचीव नहीं कर सकते वो चीज, जैसे यहाँ पर हम ये कह रहे हैं ये बन गया, तो ये आसान प्रोसेस नहीं है, बट दिस हैपेंस। तो यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन, ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन क्या हो जा रहा है, इन द in pair production and pair annihilation. Principle of conservation of mass and principle of conservation of energy, both are violated, violation हो रहा है ना इसका, but यस सर, principle of conservation of लीनियर मोमेंटम भी इसमें वायलेट नहीं हो रहा है, डिस्कस करेंगे बाद में, हालांकि लिख दे रहा हूं मैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये कभी भी वायलेट नहीं होते, मतलब अभी तक ऐसा देखा नहीं है। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आर स्टिल एप्लीकेबल। ठीक है, बताओ, लिखना है? ये लिख लिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिखना है सर ये स्टार्टिंग का। तो लिखो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम या नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स तो अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अपन पूरा पॉजिटिव का भी एक सिस्टम ले सकते हैं, पूरा नेगेटिव का सिस्टम ले सकते हैं। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है जीरो ही हो, नेट चार्ज कह रहे हैं ना। हाँ, अब जैसे केमिस्ट्री में तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ रहे होते हो, यस सर, तो वहां बैलेंस करते हो ना, इक्वेशन नहीं करते, यस करते हैं ना। तो वो उसका बेस क्या है, वो यही हो गया ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी विश्वास के साथ तो कर रहे हो कि वायलेट नहीं हुआ है। ठीक है ना, यस सर।
तो नेट चार्ज यूनिवर्स का कंजर्व्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इंडिपेंडेंटली कंजर्व्ड है, नहीं टोटल दोनों नहीं। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंजर्व्ड है क्या, नहीं। और चार्ज पार्टिकल्स को अब आप समझ चुके हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यस सर नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर पॉजिटिव आएगा संसार में तो नेगेटिव भी लेके आएगा, यस। और जाएगा तो लेके जाएगा। ठीक है, कॉपी हो जाए तो बताना। नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बोले हैं, या फिर यूनिवर्स कह दें, या कोई फेनोमेनन बिफोर अ फेनोमेनन आफ्टर फेनोमेनन की बात हो जाए तो क्या है, कंजर्व्ड है। बताते जाना, कॉपी हो जाए तो, नहीं तो फिर वो बैठा रहो मैं। 2 minutes sir. हो गया क्या? सर ट्रू हो फॉल्स लिख सकता रहे है। हैं। यस सर। अच्छा ये भी लिख रहे हो क्या? ये तो जगह छोड़ दो ना, इसके लिए तो मैंने भेज ही दी थी शीट वैसे तो, है ना। ओके ये लिख, सर। ये भी भेज ही दूंगा ना मैं, है ना। यस सर। थोड़ा थोड़ा टाइम बचाते भी चले। ये नोट कर लो एग्जांपल पेयर प्रोडक्शन वाला, उसमें जगह छोड़ दो, कितनी लाइन है, जी तक है ना, जी तक, दो चार और एक्स्ट्रा छोड़ देना, डबल है ना। पेयर प्रोडक्शन क्या हो रहा है इस पेयर प्रोडक्शन में, जब एक गामा फोटोन जिसकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। अब इस 1.02 का क्या रोल है वो बाद में समझेंगे, ठीक है ना, बाद में मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में आएगा एग्जांपल ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। यस सर, थोड़ा नीचे कर दो। पिछली बार वाले क्वेश्चन तो लिख लेंगे ना जो जगह पे ही। लिख लिया। यस सर वो लिख लिया है। वैसे तो मैंने वो वाली शीट भी भेज दी, आप चाहो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो, है ना। अभी तो टाइम है तो हैंडराइटिंग से पढ़ने में खैर ठीक रहता ही है ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उतनी चार्ज किस पर है, पॉजिट्रॉन पे, लेकिन चार्ज का नेचर कैसे है, ऑपोजिट है। अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल्स है एक दूसरे के। यस थोड़ा नीचे कर। पेयर एनाइलेशन क्या हुआ इसमें, किसी का छूट जा रहा हो तो बता देना बेटा, और वैसे मैं ये भेज भी दूंगा तो कहीं को छूटा हो तो स्पेस छोड़ देने का जगह, है ना। एक बार रिव्यू कर लोगे, रिवाइज करते टाइम भी हो जाएगा, है ना। पेयर एनाइलेशन,
इसके 1D प्रोजेक्टाइल के बाद अगला जो टेस्ट ले लूंगा एनएलएम और फ्रिक्शन, ध्यान रखना है ना, एनएलएम और फ्रिक्शन का रख Friction. लेंगे। तो इसमें मैं आपको वही 1 हफ्ते का टारगेट दे दूंगा, पूरे 6 दिन का, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Okay. हो गया बच्चों? Yes, sir. पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन दोनों में क्या काम है नोट करने के लिए? क्या हो जाता है इसमें? दोनों में कुछ वायलेट हो रहा है, कुछ अभी भी बचा रह जा रहा है। क्या वायलेट हो रहा है, क्या बचा रह जा रहा है? Conservation of mass, and Of Conservation mass of and mass, energy are violated. conservation of energy, Are violated. ये तो हो रहा है वायलेट, Con- नोट कर लो। In pair production and pair annihilation, principle of conservation of mass and principle Angular of momentum, conservation linear of energy, momentum, and charge. both are violated. एक्चुअली भाई जो नीचे लिखे ना 3 प्रिंसिपल्स, लीनियर, एंगुलर और ये चार्ज वाला, ये किसी भी एग्जांपल में वायलेट नहीं होते हुए पाए गए आज तक, ठीक है। मतलब कौन कौन सा वायलेट हो जाता है? मास वाला वायलेट हो सकता है, एनर्जी वाला वायलेट हो सकता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज, इनके कभी भी वायलेट होते हुए नहीं। नहीं पाए गए किसी भी एग्जांपल में। तो ये इकट्ठा ही एक बार में, बाकी अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में या उधर आ ही जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा ना, ये बात वापस आएगी। Done, sir. बढ़ जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया अब आपका क्या कंप्लीट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। Charge. अब इसके बाद आते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। एक्चुअली में फैक्ट तो ये है कि चार्ज पार्टिकल्स तो सभी के पास है, ध्यान करो। चार्ज पार्टिकल्स तो सभी में अवेलेबल है ना, जैसे आप सोचो तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स किसके बने, एटम से बने हुए, तो सभी में प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। Neutral. तो यानी अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके न्यूट्रल होने का कारण क्या है? Equal number of proton and सोचिए, electron. उसके Electron, न्यूट्रल होने का proton कारण equal क्या है। ये है कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। नहीं, वो नहीं। दोनों नहीं, बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं। पार्टिकल्स इक्वल है। तो क्या लिख लेंगे, अ न्यूट्रल बॉडी इज न्यूट्रल not because it has no charge particles। एक न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन इसका कारण क्या नहीं है? Not because इज there's no नॉट charge. न्यूट्रल बिकॉज इट हैज No charge particles. नो चार्ज पार्टिकल। एक न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल इसलिए नहीं है कि इस पर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि क्यों न्यूट्रल है? नेट चार्ज 0 है। Net It charge is neutral because of additive property। ध्यान करो, Yes. एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है उसके वजह से ये न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Is equals to number of electrons. द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉडी किस फॉर्म में है? प्रोटॉन्स के पास Positive. इज इक्वल टू नेट Negative charge of the body. negative charge on the body। Net negative charge on that body। On the body. A neutral body is neutral not because it has no charge particles, लेकिन किस वजह से? But it is neutral because of additive property। अगर additive property valid ना होती तो फिर तो number of protons is equal to Number of electrons. number of electrons।
तो अब आप सोचिए अगर किसी बॉडी को चार्ज एक्वायर करना हो तो फिर क्या चीज होनी चाहिए? कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स चीज और प्रोटॉन्स का जो बैलेंस है बिगाड़ देना चाहिए। क्या कहते हो? अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बैलेंस बिगड़ जाए, इनकी इक्वालिटी ना रह जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की Unstable. इक्वालिटी नहीं रह जाएगी तो फिर वो बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। Charge. तो चार्ज एक्वायर करने के लिए सिर्फ अपने को एक्चुअली क्या करना है? बैलेंस पे काटना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन का नंबर की नंबर इक्वालिटी को डिस्टर्ब करना है। चेंज। Yes, sir. सीधी बात है ना? क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? 10 for a body to acquire a net charge the equality of the number of protons and electrons should be disturbed. ये हो गया सीधा सीधा टारगेट। किस इक्वालिटी को बिगाड़ना पड़ेगा अपने को? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स की इक्वालिटी को बिगाड़ना पड़ेगा। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं एक्चुअली में। सिंस प्रोटॉन्स आर बाउंडेड in the न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं तो पता ही आपको, Yes, sir. बाउंडेड होते हैं इन द न्यूक्लियस बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। जो नेचर में सबसे बड़ी फोर्स है वो कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स। बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर ये बाउंडेड है। by the strongest force in nature, कौन सी फोर्स? द न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है नेचर में। इसका मतलब ये हुआ 10 प्रोटॉन्स को तो हम यहां पर नहीं एक्सचेंज कर सकते, 10 ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, प्रोटॉन्स को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हम? They are क्या tightly काम है? bound. एक Yes, न्यूट्रल and- बॉडी इसलिए न्यूट्रल नहीं है क्योंकि उस पर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये कारण नहीं है। एक तो ये हो सकता था चार्ज पार्टिकल्स ना हो इस पे, लेकिन कंडीशन ये वाली है कि नहीं है? नहीं है। ये वाली कंडीशन नहीं है। ये न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी के कारण है। और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई बॉडी नेट चार्ज एक्वायर करे तो फिर अपने को क्या डिस्टर्ब करना पड़ेगा? इक्वालिटी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब करना पड़ेगा ना। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर ये बराबर नहीं रह जाएगा तो फिर ऐसी कंडीशन में नेट चार्ज आ जाएगा। अब इसमें प्रोटॉन्स तो क्या है, न्यूक्लियस में बाउंडेड होते हैं, इसलिए ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। चलिए नोट करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, लिख लेंगे। A neutral body is neutral not because it has no charge particles. इसलिए नहीं कि आप सोचेंगे शायद चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स की कमी नहीं है। ठीक है, Then so. but because of additive property. Done, sir. कॉपी होगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, कर दूं? sir. Shift करो? पूरा ही हो गया copy. पूरा हो गया सर। तो आखिरी का थोड़ा सा बता दो। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब आपस में क्या है? प्रोटॉन्स आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, लेकिन न्यूक्लियस में ढेरों प्रोटॉन है। फिर ये साथ साथ क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि इनमें एक अट्रैक्शन का फोर्स भी है, इलेक्ट्रिकल रिपल्शन है, लेकिन
इलेक्ट्रिकल रिपल्शन के बाद भी एक अट्रैक्शन का फोर्स भी है, और वो अट्रैक्शन का फोर्स इलेक्ट्रिकल रिपल्शन से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा होता है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो अगर आप इस बैलेंस को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं तो प्रोटॉन से कोई उम्मीद मत लगाओ, सारी उम्मीद किससे लगाओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन्स को बाहर निकालना इजी प्रोसेस नहीं है, नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि घर पे ही निकाल लेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज पॉसिबल है। ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटॉन्स कभी नहीं निकाल सकते, बट वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा किया जा सकता है, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे आपने दो बॉडीज को रब किया, दोनों ने चार्ज एक्वायर कर लिया, तो प्रोटॉन्स इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि प्रोटॉन्स को बाहर निकालना आसान प्रोसेस नहीं है, इट नीड्स एनर्जी। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर की एनर्जी लगती है इसमें। बोलो हो गया कॉपी तो बताओ। यस सर हो गया। सभी का हो गया बच्चों? यस सर। यस सर किसी का नहीं हो तो बताते जाना, फिर मैं रुकूंगा नहीं, है ना। फिर भी छूट भी जाए तो नोट्स आपके पास है प्रिंट वो वाले, ठीक है ना। कभी को छूट भी जाए, और ये भी भेज ही रहा हूँ, है ना, तो एक बार रिवाइज करते टाइम क्या कर लेना, अपने को चेक कर लेना इसमें, ठीक है। यस अब इसमें सर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम जो 3 मेथड्स प्रायोरिटी पे रखते हैं। एक फ्रिक्शनल चार्जिंग, फ्रिक्शनल चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो 3 क्षण आप याद रख लो, कौन कौन से मेथड्स ऑफ चार्जिंग के लिए 3 आप तरीके यहां पर यूज करेंगे। कौन से 3 तरीके? फ्रिक्शन, कंडक्शन और Static induction. इंडक्शन। स्टैटिक इंडक्शन। नोट कर लें इसको। फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, 3 क्षण ऐसे करके याद रख लें, है ना। डन सर ठीक है, अब एक एक करके इनको डिटेल में लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले हम ले रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन एक्चुअली में होता है फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स। और अगर आपको ध्यान हो, फ्रिक्शन एक्ट करता कब है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तब एक्ट करता है, या तब एक्ट करता है जब दोनों बॉडीज में एक दूसरे के रिलेटिव मूव करने की टेंडेंसी आ जाए, रिलेटिव मूव करने की टेंडेंसी आ जाए, या आ फिर जाए। रिलेटिवली मूव करने लग जाए। मतलब दो बॉडीज को अगर मैं आपस में रब करता हूं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन एक्शन में आ जाएगा। और कांटेक्ट में रख दूंगा तो नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। तो फर्स्ट मेथड ले रहे हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग। फ्रिक्शनल चार्जिंग क्या है? सिंपल, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, क्या हो जाता होगा? एक बॉडी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है जैसे आपने रब कराना दोनों बॉडीज को आपस में, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। अब किससे किस में होंगे, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे दो बॉडीज है ए और बी, इनको आप रब करते हैं आपस में, रब करने से क्या होता है? कौन सा फोर्स एक्शन में आ जाता है? फ्रिक्शन का फोर्स एक्शन में आ जाता है। फ्रिक्शन जो फोर्स है वो फंडामेंटली किस नेचर का फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। तो इससे होता ये है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए मान लीजिए,
और मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इफ दे आर n इन नंबर, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से क्या हुआ होगा, जरा अंदाजा लगाओ। अगर दोनों बॉडीज इनिशियली न्यूट्रल थी, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बताओ Yes. क्यों आएगा, सोचिए। क्योंकि डिस्टर्ब हो गया उनका कम हो गया। equality। क्या पॉजिटिव चार्ज आया या पहले से ही था? पहले से ही था। पहले से ही था वो, लेकिन अब नेट चार्ज हो गया ना। नेट हाँ। चार्ज मान लो 5 इलेक्ट्रॉन गए तो 5 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल नहीं कर पाएंगे ज्यादा ना, हो गया। ठीक है ना। यानी कि ए पर कितना चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव अगर मान लो दोनों बॉडीज पहले से क्या थी, न्यूट्रल बोथ आर न्यूट्रल बिफोर रबिंग। क्या न्यूट्रल होना जरूरी है रब करने से पहले? नहीं, नहीं, हो सकता हो पहले से भी चार्ज हो। तो इसलिए मैंने भी ये कंडीशन रख ली, अगर दोनों पहले से कैसी हैं, न्यूट्रल हैं, तो ए पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव Ne, और बी पर चार्ज कितना आ जाएगा? नेगेटिव एनी नेगेटिव एनी। Ne, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Number इलेक्ट्रॉन of transfer. electrons transferred from where to where? A to B। A to B. From A to B। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? Positive charge. पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सा फंड है, ठीक है। अब ए का मास पहले अगर मान लो m नॉट ए था या m a नॉट था, तो अभी आप सोचो कि क्या इसका मास कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा? कम हो गया होगा। कितना कम हो गया होगा? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे n। इलेक्ट्रॉन ठीक है। और क्या फर्क पड़ा होगा बी के मास पे? ज्यादा हो गया होगा। ज्यादा हो गया होगा। सादा हो गया होगा। हालांकि वो वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन फैक्ट की बात कर रहे हैं। अब Ma और Mb के मासेस का डिफरेंस कितना होगा? Mb माइनस Ma कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 2 Mb नॉट माइनस 2 प्लस NMe। 2 NMe। हाँ। अब ये क्या है? ये वो है जो पहले डिफरेंस था, और ये वो डिफरेंस है जो बाद में है। तो डिफरेंस का डिफरेंस कितना हुआ? व्हाट इज द चेंज इन डिफरेंस? +2 NMe। चेंज इन डिफरेंस कितना हो गया होगा? +2 NMe डेल्टा M माइनस डेल्टा M नॉट। मॉड लिख ले रहा हूं मैं क्योंकि ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है ना। 2 NMe। क्या समझ में आया? गए n, लेकिन डिफरेंसेस में कितना चेंज आ गया? 2 NMe। ऐसा समझो, मान लो दो लोगों के पास 100 रुपीज है, अभी डिफरेंस कितना है इनके पास? 0। 0। अब इसने 1 रुपया इसको दे दिया तो इस पे तो 99 हो गया, और इस पे 101 हो अब गया। डिफरेंस कितना हो गया? 2 का। और एक्सचेंज कितने का हुआ है आपकी? 1 का। 1 का। तो जितने का एक्सचेंज हुआ है उसका डबल का डिफरेंस क्रिएट हुआ ना। Yes, sir. अब पहले से मान लो दोनों पे बराबर बराबर नहीं होते, जो भी होता, तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? डिफरेंसेस ऑफ मास में क्या डिफरेंस आया? व्हाट इज द चेंज इन डिफरेंस ऑफ मासेस? ट्वाइस ऑफ NMe चेंज इन डिफरेंस ऑफ मासेस हो गया ट्वाइस ऑफ मास ट्रांसफर्ड। क्या ये चेंज इन डिफरेंस Difference of mass. ऑफ मासेस? फर्क समझ आ गया क्यों कह रहा हूं ये? जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो अगर दोनों न्यूट्रल है, रब करने से पहले तो ये कैलकुलेशन चल जाएगी। यस और नो? यस क्लियर? फ्रिक्शन का क्या रोल है? फ्रिक्शन के वजह से क्यों चार्जिंग हो रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या लगता है क्यों चार्जिंग हो रही है फ्रिक्शन की वजह से? इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फ्रिक्शन इज फंडामेंटली किस नेचर की है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती Electromagnetic है force. in Nature. nature. Thus, when two bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to the other. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पर तो आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर बॉडी. Thus, the equality क्या हो जाती है of proton and Disturbed. electrons is disturbed. ठीक है, यहां पर हमने दो बॉडीज को रब किया, एक से इलेक्ट्रॉन्स गए दूसरे में चले गए. चलिए देख लें, यहां तक लिख लें, फ्रिक्शनल चार्जिंग एडिंग डाल लें. ये हो गया था, यहां तक तो हो गया था. Yes, sir. ये एडिंग डाल लें, फ्रिक्शनल चार्जिंग, और इसमें लिख लेंगे friction is fundamentally electromagnetic in nature. So when two bodies are rubbed together, कौन सा एक्शन में आ जाता है, फोर्स. फ्रिक्शन का फोर्स एक्शन में आ गया. इससे होता ही है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर के दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं. अब इनकी भी अपनी बारीकियां, किससे किस में जाएंगे, जैसे रबर को ग्लास से करेंगे या ग्लास को सिल्क से करेंगे. तो जैसे ग्लास को सिल्क से करा तो सिल्क विल बी एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी भी अपनी एक सीरीज रहती है कि कौन ज्यादा नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेता है. Done, sir. Done, sir. हो गया बच्चों. Yes, sir. थोड़ा. If both bodies are neutral before rubbing. इसमें एक्सचेंज ऑफ मास एनएमई है ना, है बेटा, एक्सचेंज ऑफ मास इसमें एनएमई है. हाँ, एक्सचेंज ऑफ मास NME है, और चेंज इन डिफरेंस ऑफ मास डबल. NME. डबल है. Done, sir. डन सर. यहाँ पे लिख सकते हो इसमें ना, एज एक्सचेंज ऑफ मास या मास एक्सचेंज, है ना, मास ट्रांसफर्ड is equal to NME.
द बॉडी एक्वायरिंग, जो जिसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्वायर कर लेगा? Positive charge. पॉजिटिव Positive चार्ज। charge. Done, sir. Done, sir. ये हो गया बच्चों ये वाला? Yes, sir. सभी का हो गया? यस सर। यस सर। अब वैसे एक दो एग्जांपल्स जो कॉमनली आ जाते हैं ये याद रख लो। ग्लास को अगर आप सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, ग्लास को अगर सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर आ जाता है पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए रबर शूज को आप रब करते हैं वुलन कारपेट से, ठीक है, ये जस्ट याद रखते रहो एक्स्ट्रा। सिल्क और ग्लास में नेगेटिव कौन होगा? सिल्क। रबर और वुल में कौन होगा? रबर। ठीक है, थोड़ा इंफॉर्मेशन वाली बात और कुछ नहीं। बढ़ जाएगा इसमें 2 minutes. 2 सेकंड। सर कॉम्ब और हेयर में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव जाता है? बेटा? कॉम्ब और हेयर में? बॉम्ब और एयर? नहीं कॉम्ब कंगा कंगा। Comb, Comb, sir. comb. Comb. कॉम्ब और हेयर। अच्छा, बॉम्ब और एयर ये भी अभी बता रहा हूँ मैं, इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इंडक्शन ले रहा हूँ अभी। सर स्क्रीन है बेटा? स्क्रीन के सामने कुछ आ गया है वो। सर काला काला आ रहा है। काला जो लिखा हुआ है वो काला लिखा हुआ नजर आ रहा है। नहीं पूरी सर, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। सर, स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। रुक जाओ। एक मिनट में कुछ एग्जांपल निकाल रहा था। तो फ्रिक्शनल चार्जिंग में क्या होता है, क्या मास का भी ट्रांसफर होगा? तो ध्यान करो कि चार्ज ट्रांसफर जब भी होता है तो किसके साथ होता है? मास के मास साथ। मास के साथ। ट्रांसफर के साथ तो होगा ही होगा, कंफर्म है तो। यस सर। एक नेक्स्ट प्रोसेस अब आप लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लिख लो आप। उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग में दूसरा कौन सा मेथड? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जब आप Black आ रहा है कोई ना? चार्ज्ड नहीं। बॉडी है, अरे स्क्रीन, हाँ ये तो कॉपी हो गया नहीं वाले? हो गया। नंबर 2 मेथड कौन सा कह रहा हूं मैं? Electrostatic induction. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
जैसे हम ये कहते हैं कि कॉम्ब किया हमने, ठीक है, कॉम्ब को आप ये इसके पेपर के पीसेस के पास जब लाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कॉम्ब चार्ज हो गई, इसलिए पेपर के पीसेस अट्रैक्ट होते, राइट। लेकिन चार्ज तो कॉम्ब ने एक्वायर किया था ना भाई, आपने किसको रब किया, कॉम्ब को रब किया हेयर के पीसेस के साथ, राइट। तो एक्वायर किसने किया चार्ज, कॉम्ब ने एक्वायर किया, राइट। तो ये पेपर के पीसेस थोड़ी चार्ज हो जाते हैं, ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। मान लीजिए कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज आया, अब पेपर के पीस पर, पेपर का पीस तो न्यूट्रल था, अब पेपर न्यूट्रल जरूर है लेकिन न्यूट्रल होने का कारण क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल, नेट चार्ज। इक्वल। अब जब आप इसके पास में लाते हैं तो इसका एटम जो है उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर फर्क पड़ेगा ना। इस Yes, कॉम्ब sir. पर नेगेटिव चार्ज है बट पेपर तो न्यूट्रल है ना। अगर आपने कहा कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जो इस पेपर के पीस के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, तो उससे होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा पास है तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा ज्यादा। क्या Yes, sir. पेपर के पीसेस पर कोई नेट चार्ज आया, नहीं. नहीं आया, सिर्फ चार्ज इसका क्या हो गया, Shift एक हो गया। रीअरेंजमेंट हो गया ना। हाँ, चार्जेस का Yes, सिर्फ sir. क्या हुआ, Rearrangement. एक रीअरेंजमेंट हुआ, और उस रीअरेंजमेंट होने से जो ऑपोजिट नेचर का चार्ज है वो ज्यादा पास में रहा, और ऑपोजिट नेचर का चार्ज का डिस्टेंस कम होने की वजह से वो पेपर के पीसेस कॉम्ब से जाके चिपक गए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो पेपर के पीसेस कॉम्ब को छोड़ना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब जो है कॉम्ब और पेपर के पीसेस में चार्ज का ट्रांसफर होने लग जाएगा कांटेक्ट में आने पर। पेपर के पीसेस और कॉम्ब के बीच में क्या होने लग जाएगा, चार्ज का Transfer. ट्रांसफर होने लगे। अब जब चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, उस कंडीशन में क्या होगा, फिर दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आ गया, इससे फिर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे ये अलग अलग। क्या समझ आया। आप कॉम्ब वाला एग्जांपल जो लेते हैं, कॉम्ब करने पर कॉम्ब चार्ज एक्वायर कर लेता है किससे, भाई आपने हेयर कॉम्ब की है, कॉम्ब करने का जो कॉम्ब है उसको अगर आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लाते हो ना तो पेपर के पीसेस खिंचते हैं। कभी किया एक्सपेरिमेंट, नहीं करा, करा सर, तो ट्राई कर सकते हो घर पे से, इसमें घर पे करना मना नहीं है। स्केल से करते हैं हम। स्केल से करते हैं ना सर। हाँ स्केल से कर लो, जिससे करना हो, ठीक है ना, बस लोहे से मत करना। कंडक्टर है ना अच्छा, तो वो चार्ज आपके हाथ में ही ट्रांसफर हो जाएगा पूरा पहले, है ना। बैड कंडक्टर लेना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है ना। स्केल है जैसे प्लास्टिक है ना, इसलिए अब स्केल की जगह आप मान लो स्टील वाला स्केल लेके बैठ गए कि नहीं स्केल से करने को बोला था तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल चार्जिंग से चार्ज एक्वायर तो करेगा वो भी, ऐसा नहीं मेटल वाला नहीं करेगा, लेकिन वो क्या होगा, मेटल इज ए गुड कंडक्टर, तो फटाफट चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया। सर एक बार बता दो सर, वो वापस कॉम्ब न्यूट्रल पे किया और कैसे आया। कॉम्ब पर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो भी एक आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो नेगेटिव चार्ज वाली कॉम्ब आप लेके आते हैं पेपर के पीस के पास, तो पेपर जो है इसके जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपल्शन लगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन लगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, पीछे दूर चला गया, और पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली क्या हो गया, पास में आ गया। पास आ गया। तो एक तरीके से ये सरफेस इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज पर आ जाएगा और ये सरफेस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में दूर है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम हो गया। कम रह जाएगा, तो उससे क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्शन कम, उससे क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगी। यस।
Attract करेगा वो। ज्यादा रिपल्शन Attraction. कम तो उससे क्या होगा, नेट अट्रैक्शन रह जाएगा ना, Yes, sir. नेट अट्रैक्शन ही रह जाएगा कुल मिला के, ठीक है ना। और सर ये ध्यान रखते हुए, और दूर कैसे जाएंगे सर, वो न्यूट्रल कैसे होंगे दोनों? वो तो जब उसमें पेपर के पीसेस चिपक गए मान लीजिए, अब पेपर के पीसेस कांटेक्ट में आ गए ना कॉम्ब के, हाँ अब क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होने लग जाएगा। हाँ अब जब ट्रांसफर होगा तो नेचुरल है कि फिर वो सिमिलर नेचर का ही ट्रांसफर हुआ ना, तो इसलिए फिर वो एक दूसरे को एक तरीके से क्या करेंगे, रिपेल करने लग जाएंगे, ठीक है। और चार्ज दूसरी जगह भी लीक हो ही जाता है इधर उधर थोड़ा बहुत, है ना, तो नॉर्मली वो रिपल्शन भी देखने को नहीं मिल पाता आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, सर एक मैं, हाँ बोलो। सर कभी कभी किसी को टच करने से भी जो करंट लगता है वो इसी कारण लगता है। वो स्टैटिक चार्जिंग हो जाती है ना, जैसे डोर का नॉब है मान लीजिए मेटल का, ये अब डोर वुड का है ना, अब मान लीजिए एयर ब्लो कर रही है आसपास, तो एयर के साथ रब करने की वजह से, है ना, तो उस पे Yes, क्या आ sir. गया, डोर के नॉब पर चार्ज एक्वायर कर लिया Charge उसने आ गया। रबिंग की वजह से, मतलब एयर और डोर के नॉब में क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल चार्जिंग हो गई। फ्रिक्शनल चार्जिंग। अब वो डोर का नॉब जो है वो वुड से कांटेक्ट में, तो अभी तो क्या हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है चार्ज। अभी वो चार्ज सी पे एक्यूमुलेटेड है, ट्रांसफर नहीं हुआ है, और उल्टा धीरे धीरे बिल्डअप होता चला जाता है, और जैसे थोड़ा बहुत रब हो रहा है इस तरह से, एयर गर्मियों के मौसम में ज्यादा देखोगे आप, है ना, वाटर में भी मॉइस्चर कम है, तो वाटर तो एयर के थ्रू लीकेज भी नहीं हो रहा उसमें, जैसे ह्यूमिड जैसे रेनी सीजन होगा तो उस टाइम आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है ना एटमॉस्फेयर में, तो चार्ज लीक होता रहता है। अब बहुत ज्यादा गर्मियों का टाइम पड़ रहा है तो चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। अब अचानक से आपने नंगे पैर से डोर नॉब छू लिया, या अगर आपने मान लीजिए एक छोटा सा सर्किट बन गया, जैसे डोर नॉब है और आपने ऐसे टच किया, पता लगा एक छोटा सर्किट तैयार हो गया, तो वो एकदम से चार्ज जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। तो यू विल बी फीलिंग अ शॉक, छोटा सा एक झटका लगेगा आपको कि अरे लग रहा है इसमें कुछ करंट, लेकिन वो क्या है, बहुत इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहती है, ठीक है ना। ये आपस में कभी एक दूसरे दूर कांटेक्ट कपड़े से भी रब होने की वजह से बॉडी पर चार्ज आ गया, है ना, अब वो ट्रांसफर नहीं हुआ और पता लगा सामने वाले ने टच किया, या इवन टच भी नहीं किया, आपने देखा कभी थोड़ा सा डिस्टेंस भी है छोटा सा ही, और एकदम से स्पार्क सा निकल जाता है, तो वो इतना हाई वोल्टेज हो जाता है उस टाइम छोटी सी जगह में चार्ज इकट्ठा होने की वजह से, कि जो बीच की एयर है वो भी आयनाइज हो जाती है, दैट इज व्हाई यू फील अ स्पार्क और शॉक इस टाइप का जो है ना। चले बढ़ जाए आगे। यस सर। Yes, sir. ये देखें, एक ये मेटल बॉल है, इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। क्यों इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, सोच सकते हैं ना, नहीं तो चार्ज लीक कर जाएगा फिर। अब यहाँ पर इसके पास में हम लाते हैं एक रॉड, और वो जो रॉड है अभी मान लेते हैं इसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव। अब ये जो मेटल है, तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर एक रिपेल होके इधर पहुंच जाएंगे। अब जो बेड कंडक्टर है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये जो मैं समझा रहा हूं आपको सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, मेटल्स के लिए। लेकिन आप ये गलत फहमी मत रख लेना कि इंडक्शन मेटल्स में ही होता है। अभी आप प्लास्टिक वाला एग्जांपल देख के आ रहे हो, कॉम्ब के साथ पेपर का भी देख के आ रहे हो, है ना, तो इंडक्शन मेटल्स में होता है या बेड कंडक्टर्स में होता है, या दोनों में होता होगा, दोनों में होता है। दोनों में हो जाता है इंडक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप सोचे मेटल मेटल में होता है, लेकिन मेटल में भी समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, अभी आपको उसमें समझना मुश्किल पड़ रहा था कंपैरेटिवली, लेकिन आप देखेंगे मेटल में समझना थोड़ा सा आसान रहता है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आप एक नेगेटिव चार्ज रॉड या पॉजिटिव चार्ज रॉड, कोई सी भी एक चार्ज रॉड लाते हैं, और चार्ज रॉड आप जब इसके पास लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हुए। अब सोचो इधर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक साइड, और एक साइड नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये चार्ज पार्ट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोटॉन्स तो शामिल होंगे नहीं इस लड़ाई में। अब आपने इसको क्या करा, अर्थ से कांटेक्ट में लाए, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले गए,
और अर्थ इज एक्टिंग लाइक सेकंड बॉडी। अब इस पर कैसा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आपने अर्थिंग बने रहने दी और इस बॉडी को वापस घर ले गए तो ये पॉजिटिव चार्ज भी अर्थ में चला जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज का अर्थ में जाने का मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन का आ जाना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन का आ जाना। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो आपको पता है मूव ही नहीं कर रहे, तो कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव कर रहे हैं, ध्यान करो। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है क्या? नहीं। सिर्फ कौन मूव कर रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन तो बंधे हुए हैं ना। यस सर। तो अब अगर मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज चला गया तो एक्चुअली क्या हुआ है? नेगेटिव चार्ज आया है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और उन्होंने उसको फिर वही नलिफाई कर दिया। हाँ, ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। पहले क्या किया हमने? पहले हम एक चार्ज्ड रॉड लेके आते हैं किसके पास? मेटल के पास। एक मेटल के पास लाए हैं। क्या मेटल होना ही जरूरी है? नहीं नहीं, नॉन मेटल में भी होता है। बैड कंडक्टर होता है तो उसमें आप दूसरे तरीके से समझते हैं, इसमें दूसरी तरीके से, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से समझ रहे हैं। तो मान लो नेगेटिव चार्ज रॉड लाए तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गई, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, तो यानी ये एंड नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आपने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दी। फिर अर्थिंग हटाई कि नहीं हटाई? हटाई। पहले क्या करना है? अर्थ किया और फिर अनर्थ करना जरूरी है। अगर अनर्थ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या? पॉजिटिव चार्ज भी अर्थ में चला जाएगा। आपने इसको दूर ले जाने से पहले ही क्या कर लिया? अर्थ से डिटैच कर लिया इसको। उससे क्या है, इसके वापस अर्थ में जाने की पॉसिबिलिटी खत्म। अब जब आप इस सोर्स को, जिसको इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज को ले जाते हो वापस, तो भी ये चार्ज इस पर रह जाएगा ना। भाई हमारा टारगेट क्या था? ध्यान करो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इक्वालिटी थी उसको क्या कर रहे हैं हम? मेंटेन। डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो वो डिस्टर्ब करने का तरीका, पहले तो हमने देखो क्या किया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोई सी भी एक रॉड लाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के बाद फिर हमने क्या किया? अर्थ किया। फिर अनर्थ करना एसेंशियल है। अगर आपने अर्थिंग नहीं हटाई तो फिर क्या होगा? पुरानी पॉजिटिव कंडीशंस चार्ज क्या हो भी अर्थ जाएंगी? में चले जाएंगे। रीस्टोर हो जाएंगी। और पॉजिटिव चार्ज का जाना एक्चुअली क्या, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का आना। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का वापस आना। आना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? बोलो, समझ क्लियर है गया। चीज? यस यस सर। सर। तो पॉजिटिव चार्ज करके करेंगे क्या? क्या? पॉजिटिव चार्ज करना है क्यों है मतलब उसको? अरे टॉपिक क्या था अपना? हेडिंग क्या थी वही भूल गए जय बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अरे टॉपिक ये था अपने को बॉडी को चार्ज करना है ना, उसके मेथड सीख रहे हैं। अब तुमको चार्ज कर क्यों रहे हैं? वो एक अलग चीज हो गई ना, चार्ज क्यों कर रहे हैं। हाँ यस। हम क्या सीख रहे हैं? चार्ज कैसे करना है। किया जा सकता है। अब अपना क्वेश्चन ही बदल गया एकदम, चार्ज करना ही क्यों है? करना होगा दूसरे पर्पस के लिए। आगे बात सुने। यस सर। चलिए अब इसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन समझो देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन बताओ।
Two metal sphere. दोनों मेटल स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रॉड लाते हैं, इसके पास टच नहीं कर रहे, आफ्टर वाइल रॉड हेल्ड इन प्लेस, स्फीयर्स को फिर सेपरेट कर देते हैं पहले कांटेक्ट में। अब अगर मान लो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस स्फीयर पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इस पर Positive. नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। अब Negative. मैं इनको अगर अलग अलग कर दूं तो अब ये चार्ज वापस घर तो नहीं आ सकता ना, नहीं, ये ठीक है ना। negative तो इसका charge है। मतलब फिर ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा परमानेंट, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, Positive. बी पर Negative. नेगेटिव। तो किसका मास बढ़ जाएगा, किसका मास कम हो जाएगा। बी बी का का बढ़ कम हो जाएगा। जाएगा, बी का बढ़ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें फिर आप। ई ऑप्शन। B ई का ऑप्शन, ई। बढ़ेगा। E. अगर रॉड नेगेटिव चार्ज है E तो इस पर option. पॉजिटिव आएगा और इस पर Negative नेगेटिव आएगा। आएगा, इन दोनों को फिर हम अलग कर देंगे। जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसका मतलब। और अगर मान लो इस पे पॉजिटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, ये लूज करता। तो कौन सा ऑप्शन, E. बी एंड डी। बी एंड ई। ई और बी, बी। ठीक है, यस सर। बी और ई दो हो गए ना। E. यस सर, एक चार्ज बॉडी के न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, यस सर। चार्ज नहीं कर 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 सकती है। कर सकती है ना सकती है, सर। हाँ कर सकती है। वो अभी तो हुआ था ना एक तरफ इंडक्शन। नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इंडक्शन हाँ से। वही अभी तो बताया था कॉम्बो वाला एग्जांपल। हाँ कर हाँ, सकती है, कर सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यस सर, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्जन। ये तो मैंने भेज दी थी शीट आपको, ये क्वेश्चंस उसी में है, ओपन करते जाते हैं इनको, डायग्राम नहीं है, चलो देखते हैं। इफ टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या कहते हो, वन ऑफ देम सी ऑप्शन। अगर दो option. बॉडीज अट्रैक्ट करती C. हैं तो क्या दोनों चार्ज्ड होंगी, नहीं, नहीं। सी ऑप्शन, वन ऑफ सी देम। ऑप्शन। वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज्ड, यस यस सर, सर। बोथ मे बी चार्ज्ड, मे बी चार्ज टू है। यस सर। लेकिन ये दावा नहीं कर सकते ना कि दोनों चार्ज हैं, है ना। चलो अगला बताओ। बोथ मस्ट बी चार्ज। इफ टू Option A. बॉडीज रिपेल ईच अदर देन, ऑप्शन ए। बोथ ये हो जाएगा ना, यस सर। बोथ मस्ट बी चार्ज्ड। चार्ज। यानी अगर दो बॉडीज में अट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिकल, तो आप क्या दावा कर सकते हैं कि दोनों चार्ज्ड है, नहीं कर पा रहे, लेकिन रिपल्शन हो रहा है तो दावा कर पा रहे ना। यस सर। यस सर, पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन का जवाब दें। श्योर टेस्ट टू इलेक्ट्रिफिकेशन, आप कैसे पहचानते हैं कि बॉडीज चार्ज्ड हैं, रिपल्शन से। रिपल्शन से या अट्रैक्शन से, दोनों से। दोनों से। कैसे, अट्रैक्शन तो उनमें भी हो जाएगा ना, एक न्यूट्रल और उसमें उसमें भी भी हो एक को जाएगा। तो होना पड़ेगा ना चार्ज। हाँ, तो इसलिए अट्रैक्शन में आप यही तो कह सकते हो कि एक चार्ज है, दोनों के चार्ज होने का कंफर्मेशन दावा नहीं कर सकते। नहीं है। नहीं दावा कर किस में आप सकते। कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे, रिपल्शन। रिपल्शन अगर दो में। बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो फिर तो आप कह ही दोगे ना कि पक्का है दोनों बॉडीज क्या है, यस सर। चार्ज है, चार्ज है। ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब दें। एक मिनट, देखो अट्रैक्शन किस पेयर में हो रहा है, 1 2 2 4 4 1। 1 2 2 4 4 1, तो अभी कुछ पक्का नहीं है ना कि कौन चार्ज है। मान लो ए 1 पे प्लस है तो 2 पे माइनस, 2 पे माइनस तो 4 पे प्लस।
1 पे प्लस, अगर 4 पे प्लस और 1 पे भी प्लस तो फिर अट्रैक्शन क्या होगा? क्यों होगा? पक्का नहीं कह सकते। इसका मतलब कोई ना कोई क्या है, एक बॉडी न्यूट्रल। न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है। अब 4 वाली तो न्यूट्रल है नहीं, कैसे पता? रिपल्शन शो कर रही है। क्योंकि वो किसी रिपल्शन वाले पेयर में शामिल है ना। हाँ। यस सर। 2 वाला भी नहीं है न्यूट्रल। मतलब नहीं। यस सर। बचा कौन? 1 1। समझ आ गया क्वेश्चन का मतलब? यस यस सर। सर। मतलब जो रिपल्शन कैटेगरी में आएगा वो पक्का है कि क्या होगा? चार्ज। चार्ज होना है। इसका चार्ज पक्का है। है। चलो इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये वाला करो, 1 मिनट रुको और देता हूँ, डिलीट कर दिया इसको। क्वेश्चन समझ आ गया ना? जो उसने शीट भेजी थी ना वही वाले हैं। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। द फिगर शोज 5 पेयर ऑफ प्लेट्स ए बी डी सी के बारे में क्या कह रहे हैं? सी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ के लिए दिखाई है, कुछ के लिए नहीं दिखाई है। आपको बताना क्या होगा? क्या? ए और बी अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ए प्लस है तो बी बी माइनस नेगेटिव है। ए प्लस है, और सी सी तो क्या कहा इन्होंने? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। ये अट्रैक्ट होने में कोई समस्या नहीं है, वो नहीं है। है ना? अब ए पर कैसा था? पॉजिटिव माना था, पॉजिटिव है। तो डी पर भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। होगा। अब डी पर पॉजिटिव है, सी तो न्यूट्रल है, तो इसको तो अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा ना। कर सकते हैं। यस सर। अब डी पर प्लस है और बी पर कैसा था? नेगेटिव। माइनस था। मतलब कोई सा भी एक मान के चल दिया, तो उस हिसाब से समझ आ गया। यस। सी तो देखो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले को तो हर हालत में क्या होना पड़ेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा। रही बात यह कि डी वाला ए वाले से रिपेल हो रहा है, नहीं कि जो चार्ज ए पर है वही चार्ज किस पर है? डी पर है। डी बी पर। पर है। तो फिर बी वाले और डी वाले में क्या होगा? इसका मतलब अट्रैक्शन। आप सोचो, ए वाला जिसको रिपेल कर रहा है, बी वाला उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। बोलो डन। यस सर। यस सर। डायग्राम। और ये जो मैं माइनस प्लस लिख रहा हूँ तो एक चॉइस ले ली। ऐसा मान लो आपने कहा ए पर माइनस तो बी पर प्लस। प्लस। अब ए माइनस है तो भी अट्रैक्ट होगा। यस। डी और ए रिपेल कर रहे हैं, तो यानी ए पर क्योंकि माइनस माना तो डी पर डी पर। माइनस मानेंगे। माइनस, और ये बी वाला प्लस हो गया इस तरह से। तो यानी ये क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होगा। सी को डी से क्या होना पड़ेगा? अट्रैक्ट होना ही पड़ेगा जो नेगेटिव करेगा। हाँ। आपस में। अगला देखो, सी ऑप्शन। क्यू 1 और 2 में अट्रैक्शन हो रहा है, 1 और 3 में रिपल्शन हो रहा है, यानी ये तो पक्का है कि 1 वाला चार्ज है। हाँ। 1 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव Pressure नेगेटिव। अगर होगा। 1 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव है। और ये भी हो सकता है कि 2 न्यूट्रल हो सकता है। हो चलो सकता पहला है। वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सोचो क्यों? तो हमेशा वो तो किसी और भी दोनों attract- फोर्सेस होंगे, एक Opposite दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे ना। हाँ। हाँ, इनके एरो देखो सेम डायरेक्शन में है, यस सर। तो ये अपने को स्वीकार नहीं है। वो 3 3 वाला प्लस और 2 वाला माइनस होता तो अट्रैक्शन होना चाहिए था। अट्रैक्शन होता पर ये रिपल्शन और अगर गलत 2 है ये वाला वाला। न्यूट्रल होता तो भी अट्रैक्शन होता। Yes, sir. हाँ, attraction। अब सी वाला देखो, ये हो सकता है। सी ये वाला हो 2 सकता वाला है। अगर नेगेटिव और 3 पॉजिटिव तो भी अट्रैक्शन, यस होगा। और 2 सर। अगर न्यूट्रल तो भी अट्रैक्शन। यस सर होगा। सर। और ये वाला क्यों गलत है? सेम क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव वेक्टर्स सही है। सेम क्योंकि डायरेक्शन। फोर्सेस के डायरेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं है यार। नहीं है, ये झूठ है, ये है ना। एक दो क्वेश्चन और।
चलो ये वाला देखो, 1 और 2 में अट्रैक्शन हो रहा है, यानी ये प्लस ये माइनस, हाँ न्यूट्रल फिर- और पॉजिटिव कुछ भी हो, या फिर न्यूट्रल और पॉजिटिव कोई सा वन एक न्यूट्रल हो एक सकता है, चार्ज neutral और एक हो सकता है न्यूट्रल और एक कोई सा अब चार्ज Q और एक न्यूट्रल है। Q3 जो है वो charge कंडक्टर है और अनचार्ज है, हम्म, 3 न्यूट्रल है। Q1 और 3 और 2 और 3। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, वो न्यूट्रल वाला नहीं मानना है, यहाँ पे खुद ही कह दिया ना, heavily पेयर ऑफ हेवीली चार्ज पेयर ऑफ हेविली चार्ज, इन पे अच्छा हाँ। खासा चार्ज है, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। positive, तो ये तो 1 वाला 1 और 2 चार्ज है, दोनों पे कैसा चार्ज है, Positive ऑपोजिट चार्ज है। ऑपोजिट चार्ज 3 वाला न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले हाँ। को तो 1 भी अट्रैक्ट हमेशा करेगा, 2 भी attract अट्रैक्ट ही करेगा। होना है। ए सी गलत, ऑप्शन होगा। बी वाला C देखो, option। ये गलत हो बी गया। वाले को नहीं, ये अट्रैक्ट नहीं गलत कर हो रहा ये है। गलत हो गई। हाँ गलत, सी वाला देखो, यस सही हो सकता है, ये 1 भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी भी अट्रैक्ट ये- 2 भी अट्रैक्ट कर ये रहा है। और डी वाले में क्या गलती है, बड़ी वाली, इसमें भी Direction. डायरेक्शन नेगेटिव वेक्टर्स नहीं है वो। दोनों वेक्टर्स जो है वो एक अट्रैक्ट कर रहा है और एक रिपेल कर रहा है, ऐसा नहीं होएगा ना। दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, नेगेटिव या तो नेगेटिव वेक्टर्स का पिक्चर था। वेक्टर्स होना पड़ेगा ना। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। A neutral metal ball is suspended by a string. पॉजिटिव चार्ज रॉड आप इसके पास लाए, तो ये अट्रैक्ट होती है क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बॉल पर कोई नेट चार्ज आ गया क्या, या सिर्फ अभी दोनों तरह का चार्ज होगा नहीं एक आता। साइड में, Rearrangement हो गया। रियर डी ऑप्शन रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट है, Rearrangement. इस वजह से हो रहा है। रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज। 10th वाला देखो, positively charged insulating rod is brought close to an object that is suspended by a string. Attract होता है, तो we can conclude that ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, इंसुलेटर है। क्या बता सकते हैं कि इंसुलेटर है या मेटल है, नहीं नहीं बता सकते। तो डी ऑप्शन लगा देंगे। डी नानो डी आबा D. 11th देखो, पॉजिटिवली चार्ज, अगर रिपल्शन होता है इस एग्जांपल में तो क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाए, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ए ऑप्शन ठीक है, Yes. क्लियर हो गया इंडक्शन वाला। Yes. यस सर। ये क्वेश्चन और बचा है जो शीट थी ना उसमें, आखिरी क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन सब नोट डाउन करने हैं सीडब्ल्यू फेयर नोट्स में, यस सर। ये नोट्स नोट डाउन करने हैं सारे क्वेश्चन। नहीं सारे नहीं, ये वाले कर लेना बीच बीच में जो दिए एग्जांपल्स, तो थोड़े बहुत कर लेंगे अलग अलग। देख लो, प्रिंटर हो तो प्रिंट आउट निकाल लो, सबसे बढ़िया काम है। मेरा भी काम है घर पे, नहीं हो तो भी लिख लेना है ना, यहाँ पे ये तो लॉकडाउन। एग्जांपल्स में लिए है ना मैंने थ्योरी के, तो लिख लेना क्या है, यस सर। बाकी फिर अपना निर्णय स्वयं ले लो जैसा चाहो, है ना। कोई इसमें यस सर। हाँ, कोई स्कूल की कॉपी थोड़ी बना रहे हो, जैसे जो ऐसा लगे ना कोई इंपॉर्टेंट है वो लिख लो, फालतू वाला मत लिखो। और हाँ भाई, या ऐसी में जैसे आखिरी के 3 क्वेश्चन किए तो ये एक ही बना के लिख लेना, उसमें क्या है ना, डायग्रामेटिकली शो कर लेना। यस सर। बोलो, इसमें नेगेटिवली चार्ज की जगह कर देते हैं पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि डायग्राम में पॉजिटिव दिखाया ना, करेक्शन आ जाएगा। हाँ पॉजिटिवली पॉजिटिव both spheres and no extra rows plus the negative. D option. डी ऑप्शन जाएगा ना। Yes sir. D. देखो तो ये इलेक्ट्रॉन का रॉड जो लाए वो पॉजिटिव चार्ज रॉड लाए ना, Yes. तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और L इस is पर negative. नेगेटिव इस पे Positive. तो L इज नेगेटिव और M इज M is पॉजिटिव, पॉजिटिव डी। D. ठीक है। ब्लैक स्क्रीन आ गई है। हट बाकी गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है अपन कल करेंगे
कंडक्शन और फिर मेन कूलम्ब्स लॉ पर आना है फिर अपने को, है ना। सर अगर ठीक है, चलो। कांटेक्ट में नहीं होते तो अपन एयर को मान सकते हैं क्या कि वो चार्ज हो चुकी है? अगर ये आपस में कांटेक्ट में ना हो स्फीयर और अगर इसमें एयर बीच में चार्ज हो गई है हम्म तो अपन नहीं, वो तो भी नहीं estimation मानते लगा सकते हैं क्या कि वो पॉजिटिव इतना या नहीं सोचते नेगेटिव उसमें। जा रहा है? नहीं नहीं, उतना कुछ नहीं मानना है, ठीक है। चलो एंड करते हैं, है ना। Thank you, sir. Bye. ओके।